इतिहास में कई साम्राज्य मिटे, कुछ युद्ध से, कुछ विश्वासघात से। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे साम्राज्य की है जो सदियों तक अजेय रहा और फिर सिर्फ एक निर्णय ने सब कुछ खत्म कर दिया। हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे कि ये कहानी किस साम्राज्य की थी, इसलिए वीडियो अंत तक देखना। ये साम्राज्य सिर्फ जमीन नहीं जीतता था, ये संस्कृति, व्यापार और शक्ति पर राज करता था। दक्षिण भारत की सबसे समृद्ध राजधानी, जहां सोना सड़कों से बहता था। दुश्मन डरते थे और मित्र झुकते थे। समस्या बाहर नहीं थी, असली समस्या अंदर ही जन्म ले चुकी थी। लगातार मिलती जीतों ने शासन को धीरे धीरे अहंकार से भर दिया था। दुश्मनों को कमजोर समझ लिया गया और अनुभवी सलाहों को बार बार अनदेखा कर दिया गया। और फिर वो फैसला लिया गया, अब पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं। यह निर्णय इतिहास बदल देगा, जिसे कोई वापस नहीं ले सकता था। एक ऐसा युद्ध जो टाला जा सकता था पर नहीं टाला गया। लेकिन असली खतरा दुश्मन की सेना नहीं थी, खतरा था अपने ही लोग। विश्वासघात चुपचाप अपनी जगह बना चुका था। आक्रमण करो! युद्ध शुरू हुआ। हाथियों की गर्जना गूंज उठी और तलवारों की टकराहट आसमान तक सुनाई दी। लेकिन मैदान में धीरे धीरे ये साफ हो रहा था कि सब कुछ वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिख रहा था। अचानक पीठ में छुरा घोंपा गया। उसी पल दुश्मन की सेनाएं चारों तरफ से बढ़ती चली आईं। महाराज चारों ओर से घिर चुके थे। सेनाएं टूट गईं, नेतृत्व बिखर गया और इतिहास ने अपनी सबसे निर्दयी करवट ले ली। एक ही दिन में जो सदियों में बना था वो राख बन गया। राजधानी लूटी गई, सपना टूट गया। ये कहानी थी विजयनगर एम्पायर की, दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, जिसे युद्ध करना पड़ा दक्कन की संयुक्त सेनाओं से, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के साथ। लेकिन असली घाव बाहर से नहीं आया। महाराज को धोखा दिया उन्हीं के सेनापति गिलानी भाइयों ने, और एक ही निर्णय ने उस साम्राज्य से उसका भविष्य छीन लिया। ये थी कहानी एक अद्भुत साम्राज्य की, जिसका सर्वनाश एक गलत निर्णय से हुआ और अपनों ने ही उसे धोखा दे दिया। ऐसी ही अतीत की रोचक, रहस्यमयी और सच्ची कहानियां हम कालवृत्त पर लाते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली कहानी उन शासकों की जिन्होंने विजयनगर को हराया, लेकिन इतिहास ने उन्हें जीतने वालों की तरह नहीं, हारने वालों की तरह याद रखा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समर्थन दिखाइए कालवृत्त को सब्सक्राइब करके।